सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि फ्राइडे को मार्केट में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ, कहीं ना कहीं मार्केट में अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया और वहां से बहुत तगड़ा सेल ऑफ भी आया। तो कहीं ना कहीं सेलर्स स्ट्रांग बैठे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने एक पॉजिटिव साइन भी दिया है, क्योंकि मार्केट लास्ट वीक की क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हुआ है। और कहीं ना कहीं मार्केट में बजट का भी दिन था बीच में, ये हफ्ते में काफी इवेंटफुल हफ्ता था। बजट भी आया बीच में, लेकिन बजट के दिन मार्केट में वो मूवमेंट नहीं आया। लेकिन उसके अगले दिन मार्केट में काफी मूवमेंट आया। उसका एक रीजन ये भी था कि निफ्टी की एक्सपायरी भी थी साथ में। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक्सपायरी वाले दिन अगर कोई बड़ा इवेंट है, तब भी मार्केट में वहां मूव आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो जाता है पूरा, क्योंकि वहां पे ऑप्शन सेलर्स के हाथ में होता है मार्केट। बट आगे की बात करेंगे हम कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। देखो, वीकली वीडियो में डिटेल में इसलिए बनाता हूँ कहीं ना कहीं मार्केट में, ताकि लॉन्गर व्यू के लिए कुछ लोग जो 3-4 दिन एक हफ्ते के लिए पोजीशन बनाते हैं, तो उनको भी कुछ लेवल्स मिल जाए। और सबसे पहले हम वीकली एंड डेली चार्ट देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे इंट्राडे के चार्ट पे। तो सबसे पहले सीधे चलते हैं अपने वीकली लेवल पे। सो भाई, सबसे पहले वीकली चार्ट अगर हम देखें, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले अगर आपको पोजीशन लेवल के लिए जाना है, तो वीकली चार्ट आपको देखना पड़ेगा उसको। इसके बाद उसको डेली में सिंक करोगे आप, मतलब वीकली के जो लेवल्स निकालोगे वो डेली से भी सिंक होनी चाहिए। अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूँ, तो वीकली चार्ट पे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस दिख रही है। उसके दो रीजन है। एक तो मार्केट अपना जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, हमारी प्रीवियस क्लोजिंग अगर आप देखोगे यहाँ पे थी कहीं 300 के आसपास, इसके भी 500 पॉइंट ऊपर, प्लस पिछले हफ्ते की ओपनिंग के भी ऊपर मार्केट में क्लोजिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्गनेस है। अब मार्केट में लोगों को कंफ्यूज कहाँ करा, मार्केट ने लोगों को कंफ्यूज करा फ्राइडे में जो सेल ऑफ आया ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट का। अगर आप देखो यहाँ पे ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया, और यहाँ से मार्केट में ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट के मूव के बाद मार्केट क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो चुके होंगे। बट कहीं ना कहीं मार्केट में अभी मेरे को थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिख रही है। बट अगेन, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में आपको देखना पड़ेगा डेली चार्ट से सिंक करके इसको। अगर मैं अपने लेवल्स की बात करूँ, तो लास्ट वीक अगर आपको याद हो, मैंने आपको लेवल बताया था, आई थिंक 21,570 का लेवल था। उसके ऊपर हमारी बाइंग पोजीशन बननी थी। और टारगेट हमारे उसमें 21,850 से 21,900 तक थे। तो 21,900 के ऊपर ही मार्केट क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिसने होल्ड करा है, तो वो अगर भी अभी भी होल्ड कर रहा है, तो आगे भी होल्ड कर सकता है। कहीं ना कहीं मार्केट में वैसे 22,120 तक गया था। तो आपको ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का मूव मिला था उस लेवल के ब्रेक होने के बाद। तो आपने पोजीशन बनाई होगी, तो 600 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया होगा। आपको प्रॉफिट तो बुक करना ही था उस टाइम पे, क्योंकि कहीं भी आप टेकन ऑफ ग्रांटेड नहीं ले सकते इस तरह की मार्केट को, जहाँ पे विक्स इतना ही चल रहा है, मूवमेंट इतने ज्यादा हो रहे हैं। अगर आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो अपने की प्रॉफिट रहेगा 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 मेरा, तो आप गलत जा रहे हो। आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा इस मार्केट में। ठीक है। अब हम बात करते हैं। देखो, लास्ट वीक भी मैंने एक बात करी थी आपसे कि मार्केट में लास्ट 3 वीक का लो, जो पिछले वीक की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट 3 वीक का लो हमारा 21,400 21,500 के आसपास था। अगर आप यहाँ देखोगे, ये मार्केट तोड़ नहीं रहा था। लास्ट वीक मार्केट ने क्लोजिंग करी इसकी, इसी बेस पे हमने बोला था कि ये क्लोजिंग तो हो गई है, लेकिन एक्टिवेट मार्केट में तब होगा जब मार्केट में इसका लो ब्रेक होगा, जो कि नहीं हुआ मार्केट में लो ब्रेक। अब मार्केट ने उसके ऊपर भी क्लोजिंग दी है। अब सेलिंग का लेवल निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो नहीं बोलता मैं, बट मुझे ऐसा लगता है सेलिंग यहाँ पे वीकली चार्ट पे नहीं निकाल सकते आप। वीकली चार्ट पे एक लेवल तो आपको ये दिखेगा, मार्केट जब 21,500 के नीचे दोबारा आएगा, तब मार्केट में एक फॉल आ सकता है अच्छा खासा, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, ये जो गैप है, एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है पीछे, तो मार्केट हो सकता है इस गैप को फिल करे। लेकिन मार्केट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 हफ्ते से मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। और रेंज काफी छोटी नहीं है, रेंज काफी बड़ी है, 600 पॉइंट की रेंज है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 600 पॉइंट की रेंज बनेगी है। और आप यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट, हाँ, ऑलमोस्ट 600-650 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज के ही बीच में मार्केट घूम रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। जिस साइड भी बाहर निकलेगा मार्केट, अगर नीचे भी आता है, नीचे भी क्लोज होता है, तो भी मार्केट में बड़ा मूव आएगा। ऊपर निकलेगा तो भी बड़ा मूव आएगा। तो हमें यहाँ देखना है। अब जैसे मैंने कहा, वीकली चार्ट पे लेवल निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है हमारा। ठीक है। डेली चार्ट पे अगर आप देखो, डेली चार्ट पे एक चीज, अब आपको जैसे ही डेली चार्ट पे करोगे, आपको एक चीज दिखेगी, मार्केट में एक छोटी रेंज भी बन रही थी। ठीक है। इस छोटी रेंज के मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है। अगर आप देखो, ये वाली रेंज थी हमारी, ये रेंज कितनी थी हमारी, ऑलमोस्ट 500 से 800, मतलब 300 पॉइंट की। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस रेंज में मार्केट बार बार घूम रहा था, बाहर निकला, लेकिन फिर अंदर आ जाता था, इसके नीचे निकला, फिर अंदर आ जाता था, फिर दोबारा नीचे निकला, अंदर आ गया इसके, दोबारा बाहर निकला, अब लेकिन उसके ऊपर ही है अभी। तो मार्केट दोबारा अंदर आ सकता है क्या इसके, क्योंकि जिस तरह कैंडल बनी है, अगर आप देखो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल है ये, और ऑल टाइम हाई के आसपास है। रेसिस्टेंस में भी बनी है, अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल भी है, तो बट ये एक्टिव नहीं हुई है अभी। अगर एक्टिव जब होगी, जब इसका लो ब्रेक होगा। ठीक है। बट लो होने पे भी क्या हम पोजीशन बना लेंगे, हमारा लेवल क्या रहेगा, अब हमें लेवल निकालना है अपना। तो मैं आपको बोलूंगा कि हम इसके लो के नीचे पोजीशन नहीं बनाएंगे। इसका लो है 21,800, 21,800 में लेवल नहीं दूंगा आपको। ये जो बजट वाली कैंडल है हमारी, ये जो 1 फरवरी की कैंडल है, इसके लो के नीचे हम पोजीशन बनाएंगे। इसका लो है हमारा 21,650। 21,650, 21,650 के नीचे भी आपको पता है मेरा पोजीशन का रूल, कि 30 मिनट क्लोजिंग होनी चाहिए। उसके बाद हमारा टारगेट 450 पहला रह जाएगा। इसको हम यहाँ पे इस रेंज का लोअर एंड, ये 450 या 400 के आसपास, 250 पॉइंट ये, अगर 400 के ऊपर भी निकलता है, तो सेकंड टारगेट आपका ये रह सकता है 250 तक का। ठीक है। तो ये दो लेवल्स हमें मिल सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट मैंने आपको 400 पॉइंट का टारगेट दिया है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ, फर्स्ट टारगेट पे आपको आधा या 2/3 प्रॉफिट बुक करना ही होता है, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, विक्स बहुत हाई है, तो थोड़ा ध्यान से चलना है हमें। ठीक है। बाइंग की बात करेंगे, देखो बाइंग के लिए, अब 21,853 और मार्केट ने हाई मारा अपना 22,126 का, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट है यहाँ से, 300 या 250 पौने 300 पॉइंट के आसपास है। तो बाइंग के लिए आपको पास सेफ लेवल क्या है, आपके पास सेफ लेवल एक ही है, कि आप 22,000 के ऊपर ही पोजीशन बनाओगे, 22,050 के ऊपर, इससे पहले नहीं।
ठीक है, 22,050 के ऊपर अगर मार्केट 30 मिनट क्लोजिंग करता है, मतलब ऑलमोस्ट आप फिर अगली रैली के लिए अपनी पोजीशन कैरी भी कर सकते हो। 22,050 के ऊपर, 22,050 मार्क करता हूँ मैं, 22,060 ले लेते हैं, 22,060 के ऊपर बाय करोगे। टारगेट हमारे यहाँ पे, अब देखो ऊपर कोई टारगेट नहीं है, तो एटलीस्ट मैं 200 पॉइंट के ब्लॉक बनाऊंगा, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ। अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो, अगर आपका कोई टारगेट नहीं है पीछे, तो आप 50-50 पॉइंट के ब्लॉक बनाओ निफ्टी में। और यहाँ पे हम वीकली पोजीशन में 150 पॉइंट, 200 पॉइंट का ब्लॉक बनाएंगे। 22,050 के ऊपर पहले हम 22,250 तक का टारगेट रखेंगे, और उसके ऊपर अभी निकलता है तो 22,400 या 22,350 मैक्सिमम, यहाँ तक के टारगेट हम के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो बाइंग का लेवल क्या है? 22,050, 22,060। सेलिंग का लेवल क्या है? 21,650। अब इसके बीच में पोजिशनल वालों को कुछ नहीं करना, लाइक जो लोग बना के 3-4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता होल्ड करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे बाइंग का लेवल ये है हमारा, सेलिंग का लेवल ये है। और आप हमारे लेवल की एक्यूरेसी आप पीछे जाके देख सकते हो। काफी सारे मैंने वीडियो, हर हफ्ते में वीकली वीडियो बनाता हूँ एक, और बाकी डेली मैं इंट्राडे के लेवल देता हूँ। इसमें अभी इंट्राडे की बात हमने नहीं करी है, बट कहीं ना कहीं मार्केट में देखो ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट इस अपने एटलीस्ट 850 का लेवल नहीं टूट रहा था, उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन इसलिए मैंने आपको इसके लो के नीचे नहीं बोला, अगर इसके लो के नीचे मार्केट ट्रैप करेगा तो आप फंस सकते हो, इसलिए मैंने अपना बजट कैंडल का लो रखा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी मैंने एनालिसिस रखी है, इसी तरह से सिंपल आप किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करना चाहो तो कर सकते हो। अब चलते हैं सीधे हम 15 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे के लेवल्स के लिए। सो गाइस, अब मैंने लगा लिया है 15 मिनट का चार्ट, और इंट्राडे के लेवल्स के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ लेवल्स निकाला करो इंट्राडे में। इंट्राडे में व्यू का आपका इतना महत्व नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में मान लो कि कोई एक दिन ऐसा हो सकता है, मान लो मार्केट बुलिश है, फिर भी कोई एक ऐसा दिन हो सकता है जहाँ पे सेलिंग आ सकती है, तो अगर आपके लेवल स्ट्रॉन्ग है तो आप वो सेलिंग भी पकड़ लोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ इंट्राडे के लिए हमेशा लेवल्स पे फोकस करना है हमें। तो सबसे पहले मैं जो लेवल मार्क करने वाला हूँ, वो मार्क करने वाला हूँ ये वाला जोन। अब ये जोन मैंने क्यों मार्क करा है, अब ध्यान से देखो आप पीछे। मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं निकल पा रहा था, सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आ रही थी, मार्केट इस जोन के ऊपर निकला, इस जोन के कहीं ऊपर ही ओपन हुआ, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनाई यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस था इसको तोड़ा, इसके ऊपर क्लोजिंग करी और ऊपर गया मार्केट। फिर मार्केट लेकिन दोबारा आया, दोबारा इस जोन के आसपास ही सपोर्ट लिया, तो ये जोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, प्लस 3 बार हैमर हो चुका है, 1 2 3, प्लस अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं ये दोबारा टूटेगा, तो एटलीस्ट ये गैप फिलिंग तक का टारगेट मिल सकता है। तो इंट्राडे के लिए बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है सेलिंग की, प्लस मार्केट सेलिंग सेंटीमेंट्स में ही बंद हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स भी दिखाऊं आपको, तो वहां पे पॉइंट्स के हिसाब से थोड़ा गैप अप दिखा रहा है, लेकिन अगर यहाँ क्लोजिंग के हिसाब से थोड़ा गैप अप दिखा रहा है, लेकिन पॉइंट्स के हिसाब से कहीं 30-35 पॉइंट डाउन है, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ गैप फिलिंग कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में हम लेवल क्या रखेंगे अपना इंट्राडे का, तो इंट्राडे में मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है, हमारा जोन है 21,800, बट 21,800 क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, थोड़ा सा बफर देता हूँ मैं हमेशा, आपको पता है, तो हम रखेंगे इसमें 21,785, 783, 783 के नीचे फर्स्ट टारगेट हमारा सीधा सीधा 21,700 तक का रहेगा। ये 70-80 पॉइंट इजीली मिल सकता है अगर मार्केट 783 के नीचे निकलता है। और मैं हमेशा बताता हूँ इंट्राडे में निफ्टी में 70 पॉइंट आपके लिए मोर देन इनफ है, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, अगर आप पोजिशनल जा रहे हो तो 250 पॉइंट, इंट्राडे जा रहे हो तो 70 पॉइंट, बैंक निफ्टी में अगर पोजिशनल जा रहे हो तो कम से कम 700 या 800 पॉइंट, और इंट्राडे जा रहे हो तो 150 से 200 पॉइंट, ये मोर देन इनफ होते हैं। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, लेकिन काफी लोग ये समझ नहीं पाते हैं बात को। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, इसके भी नीचे निकलता है अगर किसी को टेल करना है, बट मैं बोलूंगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ना बाइंग का आपका ट्रेड बनेगा। देखो एक बाइंग का ट्रेड तो मैं आपको बताऊंगा अभी जो लेवल ब्रेक होने पे होगा। अब मार्केट मान लो नीचे आता है, सेलिंग का ट्रेड ले लिया आपने, सेलिंग में पैसा कमा लिया, तब तो कोई बात नहीं, सेलिंग छूट गई आपकी, मान लो यहाँ पे आपको मार्केट मिल रहा है मैक्सिमम मार्केट, वैसे मेरे को लगता है अगर इसके भी नीचे आता है तो मैक्सिमम अगला जोन 650 तक का है, 650 तक का यहाँ तक के टारगेट ले सकते हो। इस जोन के आसपास मान लो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, गिरता आ रहा है, सेलिंग का ट्रेड ले लिया तो ले लिया आपने, नहीं लिया तो यहाँ पे मार्केट कोई रेंज बना रहा है, कोई हैमर बना रहा है, रिवर्सल पैटर्न, कोई शूटिंग स्टार, कोई इंगल्फिंग बना रहा है, तो हम यहाँ पे बाइंग भी जा सकते हैं, क्योंकि गैप है, सपोर्ट की तरह काम करेगा, प्लस यहाँ पे सपोर्ट ऑलरेडी है, अगर आप देखो पीछे मार्केट बार बार रुका है, तो यहाँ पे बाइंग आ सकते हैं, फिर यहाँ से एक रैली कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, तो आप बाइंग भी कर सकते हो यहाँ पे, तो दो तरीके मैंने कंडीशन बता दी यहाँ पे। अब अगर आपको बाई करनी है, मार्केट को यहाँ पे फ्लैट होकर नीचे नहीं जाता है मार्केट और ऊपर जाता है मार्केट, तो ऊपर के लिए यहाँ पे अगर आप देखो तो एक इस तरह का डब्लू पैटर्न बन रहा है, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैं इसको मार्क करूँ, अभी मैं आपको एक बार रफ बता रहा हूँ कि किस तरह मार्केट में देखा जाता है। ठीक है, 907 का लेवल आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले रेंज बनी थी मार्केट में, ब्रेकडाउन हुआ, इसी का रेसिस्टेंस लिया, तो प्राइस एक्शन बहुत अच्छे तरह काम कर रहा है, तो इसके ऊपर निकलता है, तो नॉर्मली मार्केट को कहाँ तक जाना चाहिए, फर्स्ट टारगेट आपका इस रेंज के आसपास ही होना चाहिए, 950। ठीक है, इसके भी ऊपर निकलता है तो अगला टारगेट वैसे तो ये आ रहा है, बट अगेन बीच में कौन सा लेवल है, 22,000 का लेवल है, तो हम रखेंगे 21,980 या 22,000 तक के लेवल को। तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के आसपास टारगेट मिलेगा, नीचे भी आपको 80 पॉइंट के आसपास टारगेट मिलेगा। अब शर्त यही है कि यहीं पे बीच में मार्केट ओपन होना चाहिए इसके लिए, अगर मार्केट बीच में होके, या फिर अगर यहाँ ओपन हो रहा है गैप डाउन, तो अगेन मैंने कहा यहाँ सपोर्ट है, जैसे मैंने बताया, अगर ऊपर से नीचे जाए या यहीं गैप डाउन ओपन हो, रेंज बन के अगर ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे वो अच्छा ट्रेड होगा। गैप अप हो जाता है 22,000 के आसपास, तो अगेन साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे कोई रेंज बने, नीचे ब्रेकडाउन होगा, ऊपर ब्रेकडाउन होगा, उस हिसाब से करोगे। अगर गैप अप होता है, पहले 5 मिनट की शूटिंग स्टार बन जाती है, कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे आप सेलिंग भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको चलना है। ठीक है, तो ये हमारी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। प्लेलिस्ट देख लेना, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत सारी पड़ी है, अगर आप ये लेवल्स के साथ में ट्रेड नहीं करना चाहते हो तो आप स्ट्रेटेजीज भी लगा सकते हो, और चलती है स्ट्रेटेजी सारी, अगर आप एक ही को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। ठीक है, बाकी इसी तरह सपोर्ट करो,
मिलता हूँ मैं आपसे कल बैंक निफ्टी वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।